हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हीट एक्सपेंशन इन लिक्विड्स एंड गैसेस के ऊपर। इससे पहले हमने ऑलरेडी 5 वीडियोस बनाई हैं किस पे, इफेक्ट्स ऑफ हीट और हीट के चैप्टर पे। और इससे जो पहले वाली वीडियो थी, जो हमारी 5th वीडियो थी, उसमें हमने डिस्कशन किया था थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, हीट एक्सपेंशन इन सॉलिड सब्सटेंसेस के ऊपर पे। और उस पे हमने पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में हमने सॉलिड्स पे जो एक्सपेंशन होती है इन लेंथ, उस पे डिस्कशन किया था। सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होती है, जब सॉलिड्स के एरिया पे एक्सपेंशन होती है। और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होती है, जब सॉलिड्स के वॉल्यूम में एक्सपेंशन होती है। तो ये तीनों चीज़ के बारे में पढ़ा था। तो अगर आपको ये वाली वीडियो देखनी है तो मैं एक बार आपको प्रेफर करूंगी कि आप पहली वाली भी वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको एक्सपेंशन इन सॉलिड्स क्लियर हो जाए। उसके बाद आप फिर जाइएगा एक्सपेंशन इन लिक्विड्स एंड गैसेस पे। और एक एक्टिविटी भी की थी हमने पिछले वीडियो में, जो नेल और लूप की एक एक्टिविटी थी। अब इस में हम लोग क्या देखेंगे कि एक्सपेंशन इन लिक्विड्स एंड गैसेस कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि लिक्विड्स में एक्सपेंशन जो होता है वो किस टाइप से होता है। तो हमको ये पता है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता। वो हमेशा उस शेप को ले लेते हैं जिसमें भी उन्हें रखा जाए, उस यूटेंसिल का शेप ले लेते हैं जिसमें उनको रखा जाता है। तो हम जब भी किसी लिक्विड को हीट करते हैं, whenever we heat a liquid, so first the expansion of utensil takes place in whichever it is kept. तो उस यूटेंसिल का एक्सपेंशन होता है जिसमें भी उस लिक्विड को रखा जाता है, फॉलोड बाय द एक्सपेंशन इन लिक्विड। तो सबसे पहले यूटेंसिल का एक्सपेंशन होगा जिसमें उस लिक्विड को रखा गया है, और उसके बाद उस लिक्विड का एक्सपेंशन होगा। और इसलिए हेंस वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप का होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। द फर्स्ट इज द अपेरेंट एक्सपेंशन एंड द सेकेंड इज द रियल एक्सपेंशन। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि अपेरेंट एक्सपेंशन और रियल एक्सपेंशन क्या होता है। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने के लिए हमको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ये एक्टिविटी 6 है आपकी बुक में, पेज नंबर 43 पे। और इसके लिए आपको एक डायग्राम भी दिया हुआ है ताकि आपको ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से क्लियर हो। इस एक्टिविटी में आपको करना क्या है, आपको एक ग्लास फ्लास्क लेना है, उस पर एक थिन और ट्रांसपेरेंट हॉलो रॉड डालनी है। So what we have to do in it, we have to take a glass flask and we have to put a thin and transparent hollow rod in it, and we have to fill the flask to the brim. To the brim means we have to fill the flask up to the mouth of the, we have to fill the liquid up to the mouth of this flask, and then we have to seal its mouth with a cork। ताकि इसका लिक्विड बाहर ना आए तो हमको इसको सील करना पड़ेगा with a cork। So what we will notice here is the level of liquid in the rod is initially at A। सबसे पहले जो liquid का level होगा वो A तक होगा। On heating the flask, the level of the liquid first decreases from A to B, and as soon as we will start heating the flask, we will notice that the level of the liquid decreases from A to B। जो liquid का level होगा वो A से B में decrease होना start होगा, and then it will start increasing from B to C। और फिर क्या होगा, वो B से C में increase होना start होगा। सबसे पहले वो decrease होगा। decrease कहाँ से कहाँ होगा, A से B में decrease होगा जैसे ही हम इस फ्लास्क को हीट करना स्टार्ट करेंगे। और फिर वो increase होना स्टार्ट होगा B से C में। तो अब क्वेश्चन आता है कि why this happens, ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा हमारे मन में कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले एक्सपेंशन होना चाहिए भाई लिक्विड का। अगर हम हीट कर रहे हैं तो लिक्विड का एक्सपेंशन होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है उसको सीधा ऊपर जाना चाहिए, ना ही डिक्रीज होना चाहिए उसका लेवल। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो अब इस पे डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब हमने हीट किया फ्लास्क को, तो जो हीट एनर्जी थी सबसे पहले फ्लास्क में पहुंची। द हीट एनर्जी फर्स्ट रीच द फ्लास्क। सबसे पहले वो फ्लास्क में पहुंची और उस वजह से क्या हुआ, फ्लास्क का एक्सपेंशन हुआ। तो जब फ्लास्क का एक्सपेंशन हुआ तो उस टाइम क्या हुआ, हमारा लिक्विड का लेवल डिक्रीज हुआ। जैसे ही फ्लास्क एक्सपैंड होगा तो हमारा लिक्विड और जगह लेगा उस फ्लास्क की, उस वजह से हमारा लिक्विड का लेवल होगा वो डिक्रीज हुआ, ए से बी में डिक्रीज हुआ।
और जैसे ही लिक्विड का फ्लास्क का एक्सपेंशन हुआ, फ्लास्क का एक्सपेंशन जब तक से हो सकता था तब तक से हुआ, उसके बाद होगा हमारा लिक्विड का एक्सपेंशन। और जैसे ही हमारा लिक्विड का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ तो फिर हमारा वापस से लेवल जो है लिक्विड का वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ बी से सी में। ठीक है, इस वजह से हमको लिक्विड का लेवल बी से सी में इंक्रीज होता हुआ दिखा। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो एक्चुअली हमने ये 3 लेवल्स देखे लिक्विड के, एक तो था ए, एक था बी और एक था सी। तो जो अपेरेंट एक्सपेंशन था, द अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज फ्रॉम ए टू सी। ए से सी पे जो एक्सपेंशन हुआ उसको हम लोग बोलेंगे अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। ठीक है, वाइल द रियल एक्सपेंशन इज फ्रॉम बी टू सी। और जो रियल एक्सपेंशन हुआ लिक्विड का वो कहाँ से कहाँ हुआ, बी से सी। एक्चुअली में जो एक्सपेंशन हुआ लिक्विड का वो तो हुआ बी से सी में, और अपेरेंट एक्सपेंशन जो हुआ वो हुआ ए से सी। जो हमको फाइनल एक्सपेंशन मिला वो एक्चुअली क्या था, ए पे था, और फाइनली जो एक्सपेंशन हुआ वो सी तक हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे अपेरेंट एक्सपेंशन। For apparent expansion, the expansion of utensil is not taken into consideration. However, in real expansion, the expansion of utensil is also considered. तो हम पहले एक चीज इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कशन करते हैं कि क्या होता है कि पहले तो लिक्विड हमारा ए पे था, तो जब ए से ए में था तो हमारा एक्सपेंशन था, वो सबसे पहले फ्लास्क का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। तो जब फ्लास्क का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ तो हमारा लिक्विड का लेवल डिक्रीज हुआ बी तक। तो एक्चुअली में जो ए से बी में जो लिक्विड का लेवल डिक्रीज हुआ वो हमारा एक्सपेंशन किसका था, फ्लास्क का एक्सपेंशन था। तो जब भी हम लोग ए और बी, ए से बी की लेंथ नापेंगे तो वो हमारा एक्सपेंशन फ्लास्क का हुआ। ठीक है, फ्लास्क का एक्सपेंशन होने के बाद बी तक हमारा लिक्विड पहुंच गया, उसके बाद बी से फिर सीधा वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ सी तक। तो अगर हम लोग एक्चुअली में देखेंगे तो एक्चुअली में जो हमारा लिक्विड का जो एक्सपेंशन था वो बी से सी में हुआ, है कि नहीं। बी से सी में एक्सपेंशन हुआ लिक्विड का। ठीक है, और फिर जो हमको फाइनल अगर हम देखें तो फाइनल में क्या था, एक्चुअली में ए में था हमारा लिक्विड, और फाइनली देखें तो सी में था। तो अपेरेंट एक्सपेंशन कहलाएगा ये ए से सी में। पर एक्चुअली में जो एक्सपेंशन हुआ है, एक्चुअली में जो एक्सपेंशन हुआ है वो कितना हुआ है, बी से सी में हुआ है। तो ये जो बी से सी में जो एक्सपेंशन हुआ है ये रियल एक्सपेंशन हुआ है, और इस रियल एक्सपेंशन में एक्सपेंशन जो हुआ फ्लास्क का वो भी इंक्लूडेड है, और एक्सपेंशन जो लिक्विड का हुआ वो भी इंक्लूडेड है। लेकिन ये जो अपेरेंट एक्सपेंशन है, अपेरेंट एक्सपेंशन में हम फ्लास्क का एक्सपेंशन कंसिडर नहीं करते, लेकिन रियल एक्सपेंशन में हम लोग फ्लास्क का एक्सपेंशन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर है कि जो BC है, BC मतलब B से C है, B से C में क्या क्या इंक्लूडेड है, AC प्लस AB। तो BC क्या है हमारा, रियल एक्सपेंशन, और ये जो रियल एक्सपेंशन है ये किसके इक्वल है, AC प्लस AB। AC क्या है हमारा, अपेरेंट एक्सपेंशन, और AB क्या है हमारा, एक्सपेंशन ऑफ द यूटेंसिल या फिर एक्सपेंशन ऑफ द फ्लास्क। तो हम लोग इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो रियल एक्सपेंशन होता है, रियल एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू अपेरेंट एक्सपेंशन प्लस एक्सपेंशन ऑफ द utensil. Okay, I hope I have made this point clear and I have made this activity also clear. Okay, तो ये आप go through कर सकते हैं एक बार और, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है, ये फैक्ट है, डू यू नो दिस हाउ इज एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल इन कोल्डर रीजन्स। अब कोल्डर रीजन्स में क्या होता है, कोल्डर रीजन्स में एक्वेटिक लाइफ्स भी होती है, जो पानी पानी के नीचे बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ्स रहती है। अब वहां पर इतनी ठंड पड़ती है कि जो पानी का सतह होता है वो तो पूरा बर्फ से जमा होता है। तो उतने ठंडे रीजन्स में एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल कैसे होती है, मतलब कैसे फिशेस और बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो इतने ठंडे पानी में सरवाइव कैसे कर जाते हैं। ये चीज हमने सोची होगी बहुत बार कि ऐसा कैसे होता है। तो इसका बहुत एक इंटरेस्टिंग सा रीजन है। तो ये एक्चुअली क्यों होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल कैसे होती है इतने ठंडे रीजन्स में, इतने कोल्डर रीजन्स में। तो ये क्यों होता है, anomalous expansion of water refers to the water's unusual ability to expand instead of contract when cooled। तो जब हम वाटर को कूल करते हैं, वाटर को जब हम कूल करते हैं तो वाटर एक अलग तरीके का एक्सपेंशन शो करता है।
जब हम वाटर को कूल करते हैं तो एक्चुअली में जो वाटर है उसको होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, पर वो होता है एक्सपैंड। ठीक है, वाटर को होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, पर वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है जब हम उसको कूल करते हैं। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ऊपर में जो चादर होती है वाटर की, वो होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, और नीचे होता है पानी, है कि नहीं। तो जब भी वाटर को हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, तो वो होता है एक्सपैंड। इन विंटर्स, in very cold areas, this ability causes water to form a layer of ice above the lakes, rivers and oceans. तो विंटर्स में क्या होता है, इन विंटर्स बहुत सारे जो कोल्ड एरियाज होते हैं, इस एबिलिटी की वजह से वाटर क्या करता है, एक आइस का लेयर फॉर्म कर लेता है। कहाँ पर, लेक्स के ऊपर या रिवर्स के ऊपर। दिस लेयर ऑफ आइस एक्ट्स एज एन इंसुलेशन। तो ये जो लेयर ऑफ आइस होती है, ये एक इंसुलेशन की तरह एक्ट करती है। ये एक इंसुलेशन कवर कर देती है किसपे, पानी के लेयर्स के ऊपर पे, एंड प्रिवेंट्स द हीट फ्रॉम एस्केपिंग द वाटर। और वाटर के नीचे जो हीट है उसको वो प्रिवेंट करती है कि वो और एस्केप ना हो पाए। तो अगर वो एस्केप हो नहीं पाएगी तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं, है कि नहीं। एंड द कोल्ड आउटसाइड फ्रॉम कमिंग इनसाइड द वाटर, और बाहर साइड जो कोल्ड कूल एयर होगी या फिर कूलर जो कोल्ड होगी उसको वो अंदर आने में प्रिवेंट करता है। दस इट हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड फिशेस। और इस वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स या फिशेस होती है वो अंदर सर्वाइव कर जाती है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जो ऊपर वाली जो लेयर होती है जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है बाहर की सराउंडिंग के साथ, वो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाती है। ठीक है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके वो कूल हो जाती है। पर जो नीचे की लेयर है उसको भी साइड बाय साइड क्या होना चाहिए, उसको भी धीरे धीरे क्या होना चाहिए, कूल होना चाहिए और उसको कंट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, पर क्या होता है, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को कम किया उससे वजह से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक आइस की लेयर फॉर्म हो गई वाटर के ऊपर पे। पर जैसे ही आइस की लेयर फॉर्म हुई तो जो नीचे की लेयर है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, वो क्या होगी, एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड क्यों होगी, क्योंकि जो हीट है वो बाहर एस्केप नहीं हो पा रही है और वो अंदर आ नहीं पा रही है, जिस वजह से हीट का जो ट्रांसफर है वो रुक जा रहा है। तो अंदर पे जो वाटर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, जिस वजह से क्या होगा, वो आइस की लेयर फॉर्म नहीं कर पाएगा और जो अंदर में जो एनिमल्स हैं वो सरवाइव कर जाएंगे और वो कंफर्टेबली उसमें सरवाइव कर लेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, वाटर के एनिमलस एक्सपेंशन के कारण कोल्डर रीजन्स में लाइफ पॉसिबल होती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो है हीट एक्सपेंशन इन गैसेस की। गैसेस पे हीट एक्सपेंशन कैसे होता है। तो एक्सपेंशन इन गैसेस होता है दो तरीके से, जिस तरीके से हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि हीट एक्सपेंशन इन गैसेस दो तरीके से होता है। सबसे पहले तो होता है एक एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो अभी हम इस चीज़ पर डिस्कशन करेंगे कि हीट एक्सपेंशन इन गैसेस ये दोनों तरीके से कैसे होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे गैसेस का एक्सपेंशन कैसे होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैसेस का एक्सपेंशन कैसे होता है। तो जो एक्सपेंशन होता है गैसेस का वो लिक्विड से ज़्यादा होगा। लिक्विड से ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि जो उनके मॉलिक्यूल्स होंगे वो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल से और दूर दूर होंगे, इसलिए गैसेस पे जो एक्सपेंशन होता है लिक्विड से और ज़्यादा होता है। तो लिक्विड्स जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन शो करते हैं, लिक्विड्स और गैसेस में सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ही पॉसिबल होती है। ठीक है, क्यों होती है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पॉसिबल, ये हम देखेंगे आगे कि लिक्विड्स और गैसेस में सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ही क्यों होती है और उनमें लीनियर एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्यों पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे गैसेस पे एक्सपेंशन जब उसको कांस्टेंट प्रेशर पे रखा जाता है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे कैसे रखते हैं हम गैसेस को और कैसे एक्सपेंशन होता है इस पे डिस्कशन करेंगे। तो जब हम इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज, टेम्परेचर क्या कर रहे हैं हम लोग, गैसेस का इंक्रीज कर रहे हैं, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और प्रेशर को रख रहे हैं कांस्टेंट, और उस गैस पे हमने प्रेशर को रखा है कांस्टेंट, देन द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस। तो उस केस में क्या होता है, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होता है।
दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस टाइप के एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, या फिर बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम प्रेशर को कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं? जैसे मान लो आपने एक फ्लास्क में गैस ली है, ठीक है, उस गैस को आपने कवर्ड कर दिया है एक लिड से, और उस लिड के ऊपर आपने रखा है एक प्रेशर, प्रेशर जो एक ऐसा चीज रखा है जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है, हमने एक वेट रख दिया है और उस वेट, वो जो वेट है वो एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है। अब हम इस प्रेशर को तो चेंज नहीं करेंगे, इस प्रेशर को हम चेंज नहीं कर रहे और इस गैस को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब हमने इसको कांस्टेंट प्रेशर पे रखा है और इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो गैस है ये एक्सपैंड होना स्टार्ट होगी, है कि नहीं? आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है गैस का, वॉल्यूम बढ़ गई गैस का, लेकिन प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हमने करना है क्या, गैसेस का एक्सपेंशन एक कांस्टेंट प्रेशर पे, मतलब उसको एक कांस्टेंट प्रेशर पे रख के उसको हीट करना है, और हम जब हीट करेंगे गैस को तो हम देखेंगे कि उसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। तो यही चीज हम एक दूसरे एग्जाम्पल से कर सकते हैं कि हम एक बलून है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि गैस फिल्ड है, इस बॉटल में गैस इज फिल्ड है, और इस गैस, ये जो गैस फिल्ड है और ये जो बॉटल है, इस बॉटल के हमने लगा ऊपर लगा रखा है एक बलून, एक डिफ्लेटेड बलून लगा रखा है, और इस बॉटल को हमने रखा है वाटर वाटर जार में रखा है, ठीक है, वाटर जार में रख के फिर हम इसको हीट करेंगे। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो वाटर एक्सपैंड होना स्टार्ट होगा, और जैसे ही वाटर गर्म होगा वो क्या करेगा, अंदर पे जो गैसेस है बॉटल के अंदर, वो गैस एक्सपैंड होनी स्टार्ट होगी, और वो गैस क्या होगी, इस बलून के अंदर फिल हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली में हुआ क्या, जब हमने हीट प्रोवाइड की तो वाटर एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ, जैसे ही वाटर एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ उसने हीट को ट्रांसफर किया बॉटल पे, और बॉटल पे जैसे ही हीट पड़ी तो उस हीट के वजह से अंदर की एयर एक्सपैंड होना स्टार्ट हुई, उसका वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हुआ, उसका वॉल्यूम फिर बलून पे गया और बलून फिर इन्फ्लेट होना स्टार्ट हुआ, बलून फूलना स्टार्ट हो गया, और क्या हुआ फिर, ये जो बलून है वो इन्फ्लेट हो गया, मतलब वो बलून क्या हुआ, फूल गया, किसके वजह से, क्योंकि एयर एक्सपैंड होनी स्टार्ट हुई। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल थे, ये किसका एग्जाम्पल था, जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे किसी गैस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, इस चीज पे था। तो जो कोएफिशिएंट होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का एक कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं गामा पी से, और इसका एक फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ गैस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ हमारी गैस का, पहले गैस की वॉल्यूम इतनी थी, अब गैस की वॉल्यूम इतनी हो गई, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ गैस, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऊपर रखेंगे इनिशियल वॉल्यूम इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया उस पर, तो गामा पी ये शो कर रहा है कि हम प्रेशर को कांस्टेंट रख के एक्सपेंशन कर रहे हैं गैस का, अपॉन इंक्रीज इन वॉल्यूम, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं डेल्टा वी से, इनिशियल वॉल्यूम को हम ले रहे हैं वी और इंक्रीज इन टेम्परेचर को हम लोग ले रहे हैं डेल्टा टी, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, कि कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा गैस का एक्सपेंशन कैसे होगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कि गैस का एक्सपेंशन हमको करना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम गैस का एक्सपेंशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल। प्रेशर कुकर में हम गैस की वॉल्यूम को रखते हैं कांस्टेंट, वॉल्यूम तो बढ़ाते नहीं है गैस की, ठीक है, कांस्टेंट रख रहे हैं हम गैस की वॉल्यूम, कि गैस की जो वॉल्यूम है उसमें बढ़ नहीं सकती, उस प्रेशर कुकर के बाहर नहीं निकल सकती गैस की वॉल्यूम, ठीक है। तो उस प्रेशर कुकर के अंदर रख के हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, फिर क्या करते हैं, हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं गैसेस को प्रेशर कुकर पे, तो जो गैसेस होती है वो क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है उस प्रेशर कुकर पे, सारे तरफ हर डायरेक्शन में वो क्या करेंगी, प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो इस वजह से उनका प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है,
ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट देन द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस। तो क्या होता है, गैसेस का प्रेशर इंक्रीज होता है, और इस टाइप के एक्सपेंशन को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन ऑफ गैस, प्रेशर पे जब एक्सपेंशन होगा गैस का तो इसका फॉर्मूला होता है इंक्रीज इन प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जो कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन होता है गैस का उसको हम लोग किससे शो कर रहे हैं, उसको हम लोग शो कर रहे हैं गामा वी से। इंक्रीज इन प्रेशर को हम शो कर रहे हैं डेल्टा पी से, और इनिशियल प्रेशर को हम शो कर रहे हैं पी से, और इंक्रीज इन टेम्परेचर को हम शो कर रहे हैं डेल्टा टी से। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ द गैस को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और हम लोग किसको कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। तो हम क्या देखते हैं कि प्रेशर जो होता है गैस का वो इंक्रीज होता है। ठीक है, जब हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है गैस का, और जब हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है गैस का। तो ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। और दोनों का अपन ने एग्जाम्पल भी देख लिया कि कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमने प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल लिया, और कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमने बलून लिया था, बलून वाला एग्जाम्पल लिया था कि बलून को एक बॉटल से कनेक्ट किया था, और उस बॉटल को जब हमने हीट प्रोवाइड की थी तो जब वो बलून जो था वो बलून डिफ्लेटेड था पहले, और जैसे ही उसको हीट मिली तो वो बलून क्या हुआ, इन्फ्लेट हो गया। तो वो था हमारा कांस्टेंट प्रेशर का एग्जाम्पल। तो ये दोनों चीज़ें आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा और इसके फॉर्मूलेज याद कर लीजिएगा। तो ये दोनों था किस पे, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस पे, कि गैसेस का एक्सपेंशन कैसे होता है। गैसेस का एक्सपेंशन दो ही तरीके से होगा, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, किस पे है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, एक एक्टिविटी है। ये जो एक्टिविटी है ये भी हमारी गैसेस के ऊपर ही है। इस पे हमको क्या करना है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो आप घर पे कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक स्मॉल एम्प्टी बॉटल लेनी है जो कि ग्लास की बनी होगी, एक खाली बॉटल लेनी है जो कि ग्लास की बनी होगी, एंड पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट्स माउथ। और हमको क्या करना है, उसके माउथ पे कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालने हैं। क्या लेना है हमको, एक स्मॉल एम्प्टी बॉटल लेनी है जो कि किसकी बनी है, ग्लास की बनी है, और उसके माउथ पे हमें पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट्स माउथ। कवर माउथ ऑफ दिस बॉटल विथ कॉइन, और उस बॉटल के माउथ को कॉइन से कवर कर देना है। नाउ रब योर हैंड्स टुगेदर एंड पुट योर palms अराउंड द बॉटल फॉर हाफ अ मिनट। यू विल नोटिस द कॉइन डांसिंग। हम क्या देखेंगे कि वो कॉइन डांस कर रहा है। देखिए आप इस एक्टिविटी को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। या तो आप एक खाली ग्लास बॉटल लीजिए और उसके माउथ पे कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए पानी के, और उसको कवर कर दीजिए कॉइन से, और फिर आप अपना हाथ को रब करिए। आप हाथ रब करेंगे तो हीट जनरेट होगा, और फिर अपने हाथ को कवर कर दीजिए बॉटल से, और फिर हम क्या देखेंगे कि आपका जो कॉइन है ये डांस कर रहा है। या तो आप ऐसा करिए, या फिर आप ऐसा कर लीजिए कि कोई ग्लास बॉटल को रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, और रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो वो ग्लास बॉटल आपकी ठंडी हो जाएगी, और ठंडी हो जाएगी ग्लास बॉटल तो उसके माउथ पे ही आप कॉइन रख दीजिएगा, उसमें आपको वाटर डालने की लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके माउथ पे। और फिर क्या करिएगा, अपने हाथ को रब करके उस बॉटल को कवर कर दीजिएगा। कितने मिनट के लिए, हाफ मिनट के लिए। तो हम देखेंगे कि कॉइन डांस करेगा, है कि नहीं। तो अब ये चीज होती कैसे हम इस पे देखेंगे। थर्मल एक्सपेंशन हैपेंस व्हेन हीट इज अप्लाइड टू द बॉटल। क्या होता है इसका जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होना स्टार्ट होता है किसका, बॉटल का, और उस बॉटल के बाद उसके अंदर में जो मैटर है उसका। तो थर्मल एक्सपेंशन हैपेंस व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द बॉटल थ्रू हैंड्स। व्हेन सब्जेक्टेड टू हीट द गैस चेंजेस इन वॉल्यूम। गैस जो होती है वो वॉल्यूम में चेंज होती है एज इट पार्टिकल्स बिगेन टू मूव अराउंड।
दिस इज व्हेन वी नोटिस द गैस एक्सपेंड्स, और इस ये है वो टाइम जब हम देखते हैं कि गैस एक्सपैंड होती है। तो हमने हीट प्रोवाइड की बॉटल को, बॉटल एक्सपैंड हुई होगी थोड़ी सी, फिर उसके बाद उसके अंदर की गैस एक्सपैंड हुई होगी, और उस गैस के एक्सपेंशन की वजह से ये कॉइन क्या हुआ होगा, लिफ्ट अप हुआ होगा, जिस वजह से वो कॉइन डांस करना स्टार्ट किया। तो ये थी एक एक्टिविटी किस पे, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के ऊपर। तो अभी फिलहाल हमारा एक्सपेंशन इन सॉलिड्स हो गया, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स हो गया, और एक्सपेंशन इन गैसेस हो गया। तो ये जो तीनों टॉपिक्स थे ये हमारे किस पे थे, ये जो तीनों टॉपिक थे ये हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर के इफेक्ट्स पे थे, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है सॉलिड्स के एक्सपेंशन में, लिक्विड के एक्सपेंशन में और गैसेस के एक्सपेंशन में। तो जो इफेक्ट, जो हीट का इफेक्ट होता है वो सिर्फ एक्सपेंशन ही नहीं शो करता, वो और भी बहुत सारी चीजें शो करता है। कि मतलब जो इफेक्ट ऑफ हीट होता है, एक्सपेंशन तो शो करता ही है मैटर में, फिर वो और क्या चीज शो करता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, कि और क्या क्या चीजें होती हैं चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। तो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से और क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से होता है चेंज इन फिजिकल स्टेट भी होता है। ठीक है, तो चेंज इन फिजिकल स्टेट के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, और फिर हम डिस्कशन करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के ऊपर भी। पर उस चीज में प्रोसीड करने से पहले हम ये चीज पढ़ेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ही क्यों पॉसिबल है लिक्विड्स और गैसेस का। लिक्विड्स और गैसेस में मैंने आपको बोला था ना कि हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे अभी, कि लिक्विड्स और गैसेस में सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्यों होता है और सुपरफिशियल और लीनियर एक्सपेंशन क्यों नहीं होता। तो इसका रीजन क्या है, लिक्विड्स एंड गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स और गैसेस का एक फिक्स्ड शेप नहीं होता। तो लिक्विड्स और गैसेस का फिक्स्ड शेप नहीं होता, तो their molecules are not so tightly packed as in the case of solids. सॉलिड्स के केसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होता है, लेकिन लिक्विड्स और गैसेस के केस में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड नहीं होते। इस वजह से दे शो एक्सपेंशन इन different direction. Liquids and gases do not have fixed shape. Their molecules are not so tightly packed as in the case of solid to show expansion in particular direction or area. तो इसका सिंपल सा ये रीजन है कि जो लिक्विड्स और गैसेस होते हैं उनका फिक्स्ड शेप नहीं होता। तो क्योंकि उनका फिक्स्ड शेप नहीं होता, उनके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड नहीं होते, तो इस वजह से वो क्या होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में या किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्सपेंशन शो नहीं करते, वो हर डायरेक्शन में एक्सपैंड होते हैं और हर डायरेक्शन में एक्सपेंशन शो करते हैं। तो यही मेजर रीजन है कि वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन शो करते हैं और ना ही लीनियर या फिर superficial expansion. Their molecules on receiving heat expand in all direction in the container in which they are kept. तो जब उनको हीट मिलती है तो वो हर डायरेक्शन में एक्सपैंड होना स्टार्ट होते हैं, उस कंटेनर के हर डायरेक्शन में एक्सपैंड होते हैं जिसमें भी उनको रखा जाए। तो इसलिए लिक्विड्स और गैसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन शो करते हैं और लीनियर एक्सपेंशन शो नहीं करते। अब हम डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट ऑफ हीट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ हीट के वजह से चेंज इन फिजिकल स्टेट कैसे होता है। तो ये एक दूसरा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ हीट का। सबसे पहले हमने इफेक्ट्स ऑफ हीट में पढ़ा एक्सपेंशन, अब हम पढ़ रहे हैं कि एक्सपेंशन होता है मैटर का, पढ़ा था सबसे पहला। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ हीट में कि मैटर का फिजिकल स्टेट भी चेंज होता है हीट के वजह से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्यू आइस क्यूब्स लेंगे एक कंटेनर में। हमने क्या किया, फ्यू आइस क्यूब लिया एक कंटेनर में और उस आइस क्यूब का हम टेम्परेचर नोट करेंगे। किसकी हेल्प से, थर्मामीटर की हेल्प से उसका टेम्परेचर नोट करेंगे। और जैसे जैसे हम उस आइस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर उस टेम्परेचर को नोट करेंगे हम लोग, और हम टेम्परेचर हर बार नोट करते जाएंगे। ठीक है, जब तक से नोट करेंगे जब तक से वो पूरी आइस जो है वो वाटर में मेल्ट नहीं हो जाती। फिर और हम हीट प्रोवाइड करते रहेंगे उस वाटर को। ठीक है, जब तक से वो वाटर बॉईल होना स्टार्ट ना हो जाए और वो वाटर जो है वो स्टीम में या वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट ना हो जाए, और उस टाइम भी हम टेम्परेचर नोट करेंगे। और हमने ये जो भी टेम्परेचर नोट किया
आइस को हीट करने के बाद वाटर में कन्वर्ट करना, फिर वाटर को हीट करने के बाद स्टीम में कन्वर्ट करना, ये सारा टेम्परेचर हम नोट करेंगे, पूरा प्रोसेस हम नोट करेंगे और इस पूरे ऑब्जर्वेशन का हम बनाएंगे एक ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है। ये ग्राफ की रीडिंग अपन को नोट, मतलब हमने जो भी रीडिंग्स ली थी अपने उसमें, उसको हमको एक ग्राफ में प्लॉट करना है। फिर हम देखेंगे कि इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सॉलिड को, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाएगा और टेम्परेचर हमारा नहीं बढ़ेगा। फिर वापस थोड़े टाइम बाद हमारा टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। फिर हमारा टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो इस टाइप का डायग्राम आपको ग्राफ में दिखेगा। आपका जो ग्राफ है कुछ इस टाइप का शो होगा। तो इसमें क्या है, वी सॉ दैट ऑन हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस कीप्स इंक्रीजिंग। ठीक है, ऑन रीचिंग अ सर्टेन पॉइंट इन द टेम्परेचर the state of substance changes and temperature becomes constant। तो हम क्या देखेंगे कि जब हमने हीट जैसे जैसे हमने हीट किया, टेम्परेचर जो है सब्सटेंस का वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। फिर वो एक सर्टेन पॉइंट पे रीच हो गया टेम्परेचर जहाँ पर सब्सटेंस का जो स्टेट है वो चेंज होता है और उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है। सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो रहा है मतलब उस स्टेट पे सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड पे। ठीक है, और उस टाइम पे टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। The temperature absorbed during heating process is utilized for the state change। तो हम इस टाइम पे जो हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, वो जो टेम्परेचर था, वो जो हीट था, वो यूटिलाइज हो गया किस पे, सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने में, मतलब उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में यूज हो गया वो टेम्परेचर। एज दिस हीट एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट इज नॉट एविडेंट। तो क्योंकि ये जो हमने हीट प्रोवाइड करी, ये हीट प्रोवाइड जो हमने की, ये जो है एविडेंट नहीं थी, मतलब ये हमने इसको देख नहीं पाया क्योंकि हमारा टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। तो क्योंकि ये जो हीट थी वो छुपी हुई हीट थी, हमने देखा नहीं, वो सब्सटेंस के स्टेट चेंज करने में यूज हो गई। तो इस हिडन हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, हिडन हीट बोलते हैं इसको, लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये था हमारा एक्टिविटी 8। तो अब लेटेंट हीट क्या होती है, हमने लेटेंट हीट दो तरफ देखी। सबसे पहले हमने लेटेंट हीट एक बार यहाँ पर देखी जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, और एक बार जब लिक्विड गैस पे कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट में दो टाइप की लेटेंट हीट आती है। सबसे पहली है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, अब ये देखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट required to convert a unit mass of substance from solid state to liquid state is called latent heat of fusion। जो अमाउंट ऑफ हीट हमको चाहिए होती है कि हम एक यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करें, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ वाटर इनटू वेपर। जो अमाउंट ऑफ हीट हमको चाहिए होती है ताकि हम कन्वर्ट करें किसको, यूनिट मास ऑफ वाटर को वेपर में, उसको हम लोग बोलते हैं किस, क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब दूसरी चीज है कि जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट को हम लोग डिनोट करते हैं एल से। यहाँ पर मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर लिखा है कि इट इज डिनोटेड बाय एल, पर एक्चुअली लेटेंट हीट को हम लोग एल से ही डिनोट करते हैं, चाहे वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो। और इसका यूनिट भी जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, वो सेम होता है, कैलोरीज पर ग्राम या फिर किलो कैलोरीज पर केजी। ठीक है, अब इसमें एक चीज है कि अगर हमको लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक्चुअली जो हीट हम देते हैं वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, वही हीट हमको चाहिए होती है जब हम वेपर से हीट ले लें। वेपर से हीट लेके उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होती है, वो सेम अमाउंट ऑफ हीट हमको चाहिए होती है वाटर से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है। अब यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल आप देखिए कि
जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है आइस का वो होता है 80 किलो कैलोरीज पर केजी। तो इसका मतलब क्या होता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो 80 किलो कैलोरीज पर केजी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमको लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या होता है कि जब हमको मतलब इसका मतलब क्या है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 80 किलो कैलोरी पर केजी है। इसका मतलब ये है कि जब हमको कन्वर्ट करना है 1 केजी आइस, ध्यान से सुनिए, जब हमको कन्वर्ट करना है 1 केजी आइस जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, अगर हमको 1 केजी आइस को जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है उसको कन्वर्ट करना है वाटर पे, 1 केजी वाटर में कन्वर्ट करना है, तो हमको 80 किलो कैलोरीज हीट चाहिए होगी। ठीक है, हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसको? आइस को, और आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और हमने आइस कितनी ली है? 1 केजी। 1 केजी आइस को हम लोग 1 केजी वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है टेम्परेचर। ठीक है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा आइस भी एग्जिस्ट करेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा वाटर भी एग्जिस्ट करेगा, बस स्टेट चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में। तो ऐसा करने के लिए हमको कितनी हीट चाहिए होगी? 80 किलो कैलोरीज हीट चाहिए होगी। तो जब हम बोलेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 80 किलो कैलोरीज पर केजी है, इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है तो उसको हमको कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, और अमाउंट उतना ही रहेगा, 1 केजी ही रहेगा। तो उसके लिए जो हीट चाहिए वो होगी 80 किलो कैलोरीज। ठीक है, तो टू चेंज लिक्विड इनटू सॉलिड सेम अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन अवे फ्रॉम द लिक्विड। तो अगर हमको आइस को वाटर पे कन्वर्ट करना है तो 80 किलो कैलोरीज चाहिए। तो जब हमको लिक्विड को आइस पे कन्वर्ट करना होगा तो हमको लिक्विड से 80 किलो कैलोरीज हीट ले लेनी पड़ेगी। जब हम आइस को वाटर पे कन्वर्ट करते हैं तो 80 किलो कैलोरीज हीट देते हैं, और जब लिक्विड को आइस पे कन्वर्ट करेंगे तो 80 किलो कैलोरीज हीट हम वाटर से ले लेंगे। सेम इस चीज के लिए भी है। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। इसी के साथ साथ आपका जो हीट चैप्टर है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो आज हमने वीडियो में क्या क्या डिस्कशन किया इसका एक शॉर्ट रिकैप करेंगे कि हमने क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि हीट एक्सपेंशन इन लिक्विड्स जो होता है वो कैसे होता है। हीट एक्सपेंशन इन लिक्विड्स जो होता है उसमें दो एक्सपेंशन शो होते हैं। हमारा शो होता है अपेरेंट एक्सपेंशन और शो होता है एक रियल एक्सपेंशन। अपेरेंट एक्सपेंशन हमने देखा था कि क्या होता है अपेरेंट एक्सपेंशन। अपेरेंट एक्सपेंशन में हम एक्सपेंशन ऑफ यूटेंसिल को कंसिडर नहीं करते, लेकिन जो रियल एक्सपेंशन होता है उसमें हम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को भी कंसिडर करते हैं और एक्सपेंशन ऑफ यूटेंसिल को भी कंसिडर करते हैं। फिर हमने एक फैक्ट पढ़ा था कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कैसे इतने कोल्डर रीजन में सरवाइव कर जाते हैं। वो क्यों पॉसिबल होता है कि क्योंकि वाटर एक अपना एक एनिमलस एक्सपेंशन शो करता है 0 डिग्री से 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एक आइस शीट बना के वो हीट को बाहर जाने से या किसी भी हीट को अंदर आने से प्रिवेंट करता है, और वो एक एनिमलस एक्सपेंशन शो करता है जिस वजह से एक्वेटिक एनिमल सरवाइव कर जाते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि एक्सपेंशन इन गैसेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट प्रेशर का हमने एग्जांपल पढ़ा, बलून को फुलाने वाला एग्जांपल, कि बलून को अगर हम बलून को एक बॉटल में रख के हीट करेंगे, ठीक है, और वो बॉटल खाली है उसमें गैस भरी हुई है, तो जब हम लोग उसको हीट करेंगे तो उस वो केस एग्जाम्पल है किसका? एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। हम कांस्टेंट प्रेशर पे उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हमने एग्जाम्पल लिया था प्रेशर कुकर का, कि प्रेशर कुकर में गैस की वॉल्यूम हम कांस्टेंट करते हैं और फिर उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो जो गैसेस हैं वो कुकर पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। इसके बाद हमने इफेक्ट्स ऑफ हीट का एक दूसरा इफेक्ट पढ़ा कि इफेक्ट्स ऑफ हीट के वजह से मैटर के स्टेट में भी चेंज आता है। मैटर के स्टेट पे जो चेंज आता है कि वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। इसी केस में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने आइस लिया और आइस को हीट किया और उसको वाटर पे कन्वर्ट किया और वाटर से उसको स्टीम में कन्वर्ट किया, और हमने ये नोटिस किया
कि जब हम आइस को वाटर पे कन्वर्ट करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आइस होती है वो कन्वर्ट तो हो जाती है वाटर पे, पर उस टाइम पे टेम्परेचर जो होता है उसमें हमको इंक्रीज नहीं दिखता। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर भी एग्जिस्ट कर गया और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस भी एग्जिस्ट कर गई और सिर्फ स्टेट पे चेंज आया। तो और वही चीज़ हमने देखा कि जब वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर भी एग्जिस्ट कर जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस भी एग्जिस्ट कर सॉरी स्टीम भी एग्जिस्ट कर जाती है। बस जो चेंज होता है वो स्टेट पे चेंज होता है कि वाटर जो होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इस क्योंकि ये जो स्टेट में चेंज होता है और टेम्परेचर पे चेंज नहीं होता, तो ये जो हीट होती है ये हिडन होती है, हमको ये टेम्परेचर शो नहीं होता। तो इसलिए हमने इसको एक नाम दिया लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट, जो कि हमको शो नहीं होती, सिर्फ स्टेट चेंज दिखता है। फिर लेटेंट हीट जो हमने देखी, वो लेटेंट हीट हमने दो टाइप की देखी। एक तो थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो हमको दिखती है जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और हमने देखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो लिक्विड से पेपर में कन्वर्ट होते हुए हमको मिलता है। ठीक है, फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड से वेपर में कन्वर्जन। फिर हमने देखा कि लेटेंट हीट को हम एल से डिनोट करते हैं, उसका यूनिट क्या होता है, कैलोरीज पर ग्राम या फिर किलो कैलोरीज पर ग्राम। तो ये टॉपिक के साथ हमारा हीट चैप्टर कंप्लीट होता है। और आप मैं बोलूँगी बार बार कि आप हीट वाले जो वीडियोस हैं उसको एक बार वापस देखिए, ताकि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाए। आप नोट्स बनाइए, बनाते रहिए, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको अपनी बुक में अंडरलाइन करते रहिए। तो अब हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो है, हमने एक और वीडियो स्टार्ट की है जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, केमिस्ट्री का टॉपिक है। अब हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल के लिए थैंक यू। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हीट चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आया हो। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।